बिहार की बदली सरकार के बाद आरजेडी ने पहली बार पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब जदयू राजद के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई थी तो उस वक्त भाजपा द्वारा तमाम तरह के कई सारे बात कही जा रही। जदयू को आरजेडी ने विलय करने तक की बात बीजेपी द्वारा कही जा रही थी। आज एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बना ली है। राजद नेता मनोज झा ने कहा कि जब हम नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने जा रहे थे उस वक्त तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से समझौता किया था कि जब हम लोग बनाकर युवाओं को सरकारी नौकरी देने का, और हमने 4 लाख से अधिक नौकरी दी है। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे, उसे उस वक्त स्वास्थ्य विभाग ने 1 लाख से अधिक रिक्त पद है। तेजस्वी यादव ने क्रिया को आगे बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री से आग्रह है कि वह तेजस्वी के उसे गलत फाइल को खरीफ ना करे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इंडिया गठबंधन कहीं जा रही बात पर मनोज झा ने कहा कि इंडिया गठबंधन की जितनी भी बैठक हुई है उसे बैठक में हम भी शामिल थे। यदि एक बात प्रेस के सामने हम रख लें तो क्या खोज समझ लेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें बिहार दर्शन। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आप इसको सबूताज ना करें, इस पर कुठाराघात ना करें तो बिहार के युवाओं को सपने देखने का मौका लगेगा। एक और चीज आपको आश्चर्य होगा, आशा एवं ममता कर्मियों की मानदेय बढ़ाने की फाइल 2 कैबिनेट से रोक दी गई थी। मैं खुद पटना में आकर के महसूस कर आशा कर्मियों के डेलीगेशन तेजस्वी जी से मिले, उनको भरोसा था उनकी मानदेय बढ़ोतरी पर सब कुछ हो गया, हस्ताक्षर हो चुके हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री। क्या बता रहा है तेजस्वी से न प्रॉब्लम थी, वो भी क्या प्रॉब्लम थी कोई नहीं जानता। आज तक आप नहीं बोल पाए कुछ भी। आशा और ममता कर्मियों के लिए क्यों कर रही है बात? उनका घर कैसे चलेगा? अब तेजस्वी जी से राजनीतिक लड़ाई लड़िए। अरे वो तो उस मिट्टी के बने हैं, झुकेंगे नहीं, लालू जी के बेटे। लेकिन आशा और ममता कर्मियों का जो मानदेय बढ़ चुका है उसको रोकने की कोशिश न करें। आप सबने देखा होगा बीते दिनों मोइनुल हक स्टेडियम गए, सारा कुछ उसका प्रोसेस हो चुका है। मोइनुल हक स्टेडियम कई हॉस्पिटल्स की काया पलट की सारी प्रोसेस हो चुकी है। 5 स्टार होटल्स को लेकर के, निवेश को लेकर के कई सारी चीजें हो चुकी हैं। इसको सिर्फ इसलिए मत रोक दीजिएगा मुख्यमंत्री जी कि यह सपना तेजस्वी का था, ये सपना बिहार का। तेजस्वी जी ने उस पर मोहर लगा, उनकी मोहर को सिर्फ इसलिए खारिज ना कर दीजिए कि आप इस इधर पे देखते देखते उधर पे हो गए। ये फैसला संभवतः आपका ना रहा हो, स्वेच्छा से फैसला लेने के आप संभवतः समर्थ हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि कई नेतानुमा अधिकारी और कई अधिकारीनुमा नेता क्या क्या फैसले करवा लेते हैं। इन फैसलों से आपका फासला बढ़ता है लोगों के साथ। 17 बरस आप रहे, अगर नियुक्तियां आपने की होती है तो इतनी पाइलअप ना होती। क्यों लाखों की नियुक्तियां हुई? क्योंकि पाइलअप थी। आपके विजन में वो नहीं था, आपके दृष्टिकोण में नहीं था, आपके स्वभाव में नहीं था, आपके चरित्र में नहीं था। अब सब चीजें रास्ते पर ले आए, आप निकल गए। किस दबाव में, किस डर में, किस भय में, किस खौफ में, ये विश्लेषण पत्रकार करेंगे, बिहार की आम जनता करेगी। लेकिन एक लेट मी फिनिश, मुझे खत्म करने दीजिए। नहीं, कहानी नहीं है ये, बिहार के युवाओं का तथ्य है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, आप मुझे पहले अपनी बात खत्म करने दीजिए। इतना संवाद का स्तर बना है। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई के साथ साथ बिहार के हक और हकूक को, लाखों लोगों के रोजगार बाधित न करिए, क्योंकि ये रोजगार तेजस्वी जी सत्ता में रह करके अगर दे रहे हैं तो सड़क पर रह करके भी आपको मजबूर कर देंगे। बस इतना मुझे कहना था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी से सीमित है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उत्पन्न मुद्दों पर आप मुझसे सवाल। 2015 के बाद 2022 में ये
2005 के बाद 2015 हुआ, 2015 के बाद 2022 हुआ, और 2005 में जिन बच्चों का जन्म हुआ आज वो वोटर है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें नौकरी दीजिए। इतिहास की विस्मृतियों में, गलत स्मृतियों में मत उलझाइए। मैं अभी भी आग्रह करूंगा माननीय नीतीश कुमार, राहुल गांधी पूरा क्रेडिट ले रहे हैं, जो कास्ट सेंसस बिहार में हुआ उसका क्रेडिट राहुल गांधी ले रहे हैं, क्या वो भूल गए हैं? कास्ट सेंसस का क्रेडिट अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो तेजस्वी यादव को, और नेशनल लेवल पर इस सुर मिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद, डीएमके का धन्यवाद। नाम बदलने को लेकर नाम रखा गया था इंडिया अलायंस, जो नाम रखा गया था इंडिया है, नाम को लेकर भी नीतीश जी ने कहा एक व्यक्ति एक बार में पूछिए, मैं पहले उनका सवाल ले लूं, फिर आप तक आऊंगा, परेशान ना हो, ले लूंगा सवाल। इंडिया अलायंस जो नाम रखा गया था उसको लेकर नाम बदलने के लिए भी हमने बोला था। सुनिए, मैं हर उस मीटिंग में रहा हूं, अगर सारी चीजें खोल करके सामने रख दूंगा ना, आपको बचाना मुश्किल होगा। एक सवाल और है, नहीं, एक व्यक्ति से एक सवाल। हाँ, राहुल गांधी ने कल कहा कि मेरे कहने पर लागू हो जाते हैं। मैं देखिए, नहीं, झूठ मत बोलिए, झूठ और सच के बीच में स्केल पे बहुत सारे प्रस्थान बिंदु हैं। हमने यह मांग उठाई, इस मांग को देश में ट्रैक्शन मिला, और मैं क्रेडिट दूंगा कांग्रेस पार्टी और डीएमके को, जिन्होंने इसके साथ अपने को संबद्ध किया। मनोज जी, क्रेडिट वार में ही सरकार चली गई क्या? नहीं, कभी नहीं। क्रेडिट वॉर, देखिए, इसको एक तो वॉर ना कहिए, और क्रेडिट बिहार की जनता से आप माइक ऑफ करके पूछ लीजिए, नौकरी मतलब तेजस्वी, और नीतीश जी के लिए जो शब्द पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल होता है वो उस रूप में इस्तेमाल होता है। तो आप ही लोगों ने मनोज जी, नौकरी मतलब तेजस्वी, नौकरी मतलब लालू यादव नहीं थे 1990 से लेकर 2005 तक। ये आप जो मैंने नहीं कहा वो भी आप कहना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। संजय झा ने कहा है कि नीतीश जी जब घूम रहे थे तो सारे सीएम ने, जो विपक्ष थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ नहीं जाना, अलग अलायंस बनाना। क्या मैंने आपको पहले कह दिया, इंडिया अलायंस की हर मीटिंग में रहा हूं, बहुत सारी चीजें लिखूंगा और बोलूंगा, बहुत सारी चीजें लिखूंगा और बोलूंगा, बस अभी आप लोग कुछ लोगों के चेहरे पे बने रहे। क्या नहीं, क्या सवाल कर रही हैं आपको मैं सिर्फ इतना बता, वो तो 17 बरस से थे, अगर किया होता तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती तेजस्वी जी को। 17 बरस में कितने रोजगार दिए, 17 महीने में क्यों इतने रोजगार मिले? एक बच्चा जानता है बिहार का कि तेजस्वी का एजेंडा था बेरोजगारी यात्रा के बाद से ही, ये कमिटमेंट था, कमाई, दवाई, सिंचाई, और उस एजेंडे को हमने खोया नहीं। जब आप चल के आए कि हमको बचा लीजिए, प्रोटेक्ट करिए, तेजस्वी जी की पहली शर्त नौकरी, 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 और उस शर्त को 17 महीने में जितना तेजी से पूरा कर सकते थे, और जो कुछ वो साइन करके निकले हैं, फाइल जिनकी तैयार है, इसको कैबिनेट में नहीं लाया गया, उनका जिक्र मैंने आपके समक्ष किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप सब जानते हैं बिहार में कि तेजस्वी जी ने इस बात को उठाया, फिर नीतीश जी ने उनसे मुलाकात की, आप सबको पता है, बंद कमरे में। उसके बाद नीतीश जी दिल्ली तक गए, तेजस्वी जी ने ही प्रधानमंत्री के समक्ष सारी बातें रखी, प्रधानमंत्री जी की चुप्पी भी ऐतिहासिक दस्तावेज, और उसके बाद जो कुछ हुआ, जनगणना संपन्न हुई, कोर्ट में कौन गया मुझे बताइए? भाजपा गई थी ना। सॉलिसिटर जनरल कौन है, कौन अपॉइंट करता है सॉलिसिटर जनरल? वो क्यों गए थे? रोकने के लिए। तो बच्चा बच्चा जानता है, और चूंकि बच्चा बच्चा जानता है तो हमें कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।